महल का निर्माण सन 1825 में दौलत राव सिंधिया ने पूना के पेशवा पैलेस के तर्ज पे करवाया था। जैसा वो पूना का पेशवा महल था उसी तरीके से बनवाने की कोशिश की थी। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 से लेकर के 1956 तक जब मध्य भारत स्टेट बना रहा तब इस मोती महल का यूज़ दरबार हॉल के रूप में किया जाता था। दरबार हॉल एक विधानसभा हुआ करती थी। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं भोपाल ज़िले में। भोपाल में कमलापति महल एक स्थित है और ये कमलापति महल भोपाल के झील के किनारे स्थित है। इस महल का निर्माण सन 1722 में किया गया था और आज़ादी के बाद सन 1989 में ये भारत पुरातात्विक संरक्षण के अधीन आ गया, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया था इस महल को। अगली बात करते हैं अपन निवाड़ी ज़िले में स्थित सुंदर महल की। ये पर्यटन स्थल ओरछा के सुंदर महलों में से एक है और इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धरुभजन ने बनवाया था। यह राजकुमार धरुभजन और उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। अब आ जाते हैं अपन मांडू, जो कि धार जिले का ही एक तहसील है और यहाँ पर हम बात करेंगे अशरफी महल की। इस समय जो मांडू का शासक था गयासुद्दीन खिलजी था, उसने अपने रानियों को रहने के लिए अफ़गानी शैली में इस महल का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं अपन सप्तखंडा महल की। ये सप्तखंडा महल दतिया ज़िले में स्थित है। इसको वीर महल के नाम से भी जाना जाता है। दतिया में स्थित ये महल 7 मंजिल पे बना हुआ है और इसका निर्माण सन 1614 में वीर सिंह देव ने करवाया था। अब अपन आ जाते हैं अजयगढ़, जो कि पन्ना ज़िले में स्थित है। यहाँ पर राजा अमनपाल महल भी है। इस अमनपाल महल का निर्माण राजा अजयपाल ने सन 18वीं सदी में करवाया था और ये अजयगढ़ का किले के अंदर ये अमनपाल महल स्थित है। याद रखिएगा, ये हमने किले वाले लेक्चर में जब पढ़ा था तब हमने डिस्कस भी किया था। अब बात करते हैं हम लोग धार जिले में स्थित जहाज महल की। जहाज महल धार जिले के मांडू तहसील में है। इस महल का निर्माण संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने ही करवाया था और ये महल कापुर और मंजू झील के मध्य स्थित है। अगली बात करते हैं हम हवा महल की, जो कि अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। इसके बाद आते हैं इंदौर। इंदौर पे यहाँ होलकर महल स्थित है। इसको लोकल लोग राजवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये राजवाड़ा का निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था। इस परिसर में अहिल्याबाई की एक मूर्ति भी है और परिसर में एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसको गणेश हॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शीश महल की, जो कि ओरछा में है। इस शीश महल का निर्माण सन 1706 में महाराज उद्देत सिंह ने करवाया था। महल में विभिन्न रंगों के कांच जड़ित होने के कारण इसी का नाम शीश महल रखा गया था। इसके बाद अपन बात करते हैं रानी रूपमती महल, जो कि मांडू में स्थित है। रानी रूपमती को नर्मदा का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे करवाया था। अगली बात करते हैं अशोकनगर जिले में स्थित कोशक महल की। ये कोशक महल सन 1445 में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद अपन आ जाते हैं शौकत महल, जो कि भोपाल में स्थित है। कुदसिया बेगम ने इस महल का निर्माण अपनी बेटी सिकंदर जहां बेगम के लिए बनवाया था। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का एक मिश्रित रूप के रूप देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं जबलपुर। जबलपुर में मदन महल है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जबलपुर का और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं वापस से मंडला में। मंडला के मोती महल। इस मोती महल का निर्माण रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर किया गया था। गोंड शासक हृदय शाह के द्वारा इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में बनवाया था। फिर बात करते हैं अपन उज्जैन में स्थित कालिया देव महल की। ये महल क्षिप्रा नदी के किनारे है और मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इस महल में एक प्रमुख कुंड और सूर्य महल भी स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन भोपाल में। भोपाल में गौहर महल है। इस महल का निर्माण कुदसिया बेगम ने, जो गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने करवाया था और गौहर महल भोपाल में बेगमों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। नेक्स्ट अपन हिंडोला महल की बात करेंगे, जो कि मांडू में है। मांडू, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये धार जिले के अंदर आता है।
मांडू में स्थित ये हिंडोला महल को झूला या घुमाऊ महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण होशंग शाह के शासन काल में हुआ था। इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी हुई हैं और इसी कारण से इसको हिंडोला महल भी कहा जाता है, क्योंकि इस झुकाव के कारण ये थोड़ा बहुत हिलता भी रहता है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं राजा रोहित महल, जो कि रायसेन जिले में है। इस महल का निर्माण राजा राज बसंती ने सन 16वीं सदी में करवाया था और रायसेन दुर्ग में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जयविलास महल की। जयविलास महल ये 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था और जयविलास महल का वास्तुकार माइकल फ्लोज ने करवाया था। वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास है और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन आ जाते हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महलों में, जैसे कि छप्पन महल, ये मांडू में ही स्थित है और ये धार जिले पे है। फिर दाई महल भी मांडू में है। बघेलिन महल मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बादल महल रायसेन और नीमच दोनों जगह पे है। याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इत्रदार महल, जो कि रायसेन जिले में है। और फिर राजा प्रवीण महल, ये ओरछा में है। ओरछा निवाड़ी जिले की एक भाग है। विक्रम महल ये ग्वालियर जिले में है। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक जहांगीर महल अपन ने पहले भी बात की है। ये जहांगीर महल ग्वालियर ज़िले में भी है और एक ओरछा ज़िले में भी है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से जो भी नियरेस्ट आंसर आएगा उसमें टिक करना है। जहांगीर महल के अलावा ओरछा में एक शीश महल भी है, जो कि नीमच ज़िले में भी स्थित है। शीश महल के अलावा मोती महल मंडला और एक मोती महल ग्वालियर में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ज़्यादा प्रोत्साहित हों इसी तरीके की और वीडियो लाने के लिए। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम उस पर प्रायोरिटी पे काम कर सकें। धन्यवाद।